1 नवंबर 2024 से पूरे देश में लागू होंगे ये 10 नए नियम। दोस्तों महीना बदलने के साथ ही कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर, बिजली बिल, बैंक खातों में भी बड़े बदलाव होंगे और ये 10 नए नियम आम आदमी के जीवन पर काफी प्रभाव डालेंगे। दिवाली के अगले दिन से ही हमारे देश में ये कई सारे नियम बदल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाले सभी 10 नए नियम को। पहला नियम देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों में कैश पेमेंट को लेकर भी नियम कड़े कर दिए हैं। ये भी 1 नवंबर से ही लागू होगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर कैश पेमेंट का मतलब बैंक खातों से उन लाभार्थियों की राशि ट्रांसफर करने की व्यवस्था से है जिन लोगों का बैंक खाता नहीं है। तो अब नगद भुगतान सेवा के लिए बैंकों को उन सभी लोगों के नाम और पते का रिकॉर्ड रखना होगा। मतलब समझ रहे हो, आसान भाषा में बोलो दोस्तों तो जिन भी लोगों के बैंक खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं उनका भी अब रिकॉर्ड रखना होगा। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सभी बैंकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके तहत अब उन्हें बाहरी खातों में किए गए कैश पेमेंट का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। भले ही उन लोगों का उस बैंक ब्रांच में अकाउंट नहीं है, फिर भी उस ब्रांच को ये रिकॉर्ड रखना होगा कि किन किन लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा और इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ये है वित्तीय ट्रांजैक्शन में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देना। हर लेन देन को एएफए द्वारा मान्य किया जाना चाहिए। ये भी आरबीआई की तरफ से इस नियम के अंतर्गत निर्देश जारी किया गया है ना। ये कुछ और आरबीआई द्वारा रूल्स के डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, नया नियम है 1 नवंबर से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने वाले जरा ध्यान दें, वरना आपको कंफर्म सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों रेलवे की तरफ से रिजर्वेशन के नियम में बदलाव कर दिया गया है। हालांकि इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ही है, क्योंकि अब ट्रेन में एडवांस टिकट बुकिंग की जो लिमिट है ना, उसको 120 दिनों से घटाकर 60 दिन करने का ही ऐलान किया है इंडियन रेलवे की तरफ से, है ना। सिंपली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब रेलवे के टिकट की एडवांस बुकिंग जो है ना वो अधिकतम 2 महीने पहले हो पाएगी, जबकि अभी आप यात्रा करने से 4 महीने पहले भी टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब अधिकतम लिमिट 60 दिन 2 महीने की ही होगी। ये नए नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इंडियन रेलवे की तरफ से इस संबंध में प्रेस नोट भी जारी किया गया। जो रेलवे में रिजर्वेशन बुक करवाना अगर आपको तो 2 महीने पहले ही होगा, ठीक है। पुराना नियम खत्म हो चुका है और ये नया सिस्टम, नया नियम 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो विदेशी पर्यटक अगर भारत में रेलवे टिकट बुक कराते हैं तो उनके लिए 365 दिनों की सीमा है। वो 1 साल पहले भी हमारे यहाँ टिकट बुक करा सकते हैं और उनके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 1 नवंबर से ही सीसी यानी क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल जाएंगे। मोस्टली 2 बैंक ऐसे हैं जो नवंबर महीने में अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों को बदलने जा रहे हैं, जिनमें पहला तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई और दूसरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो देखिए आप, दिवाली के बाद से अगर आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग भी करते हो तो इन बदले हुए नए नियमों का असर आप पर पड़ने वाला है। सबसे पहले देखिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या बदलाव हुआ। एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड नियम में ट्रांजैक्शन फीस बढ़ा दी है और इस नए नियम के मुताबिक अब फाइनेंस चार्ज प्रति महीने 4.25% होगा। ये बदलाव गैलेंट्री और डिफेंस कार्डों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा भी एसबीआई रुपए कार्ड से किए गए यूटिलिटी पेमेंट्स 50,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा होने पर भी आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन फी के रूप में, ठीक है ना। हालांकि ये नया नियम 1 दिसंबर अगले महीने से लागू होगा। बाकी ये जो नियम है ये अभी 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के नए नियम जो है दोस्तों वो 15 नवंबर से लागू होंगे और इस नए नियम के मुताबिक भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर अब आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और भी बैंक ने कई तरह की ट्रांजैक्शन फीस स्ट्रक्चर वगैरह में भी बदलाव किए हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। कुछ सुविधाएं जो है बंद हो जाएगी, कुछ फायदे वगैरह अब आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये बैंकों के क्रेडिट कार्ड को लेकर नियम बदलने जा रहे हैं। चलिए अगला नया नियम देखिए आप, 1 नवंबर से सिम कार्ड से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए ट्राई की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों अब आपको 1 नवंबर से ही फेक कॉल और मैसेज, स्पैम मैसेज वगैरह जो आते हैं उन पर रोक देखने को मिलेगी। हालांकि ट्राई के इस नियम की वजह से आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। बैंक ओटीपी वगैरह या इस तरह के एसएमएस में भी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ट्राई ने एसएमएस फिल्ट्रेशन का नियम लागू करने का आदेश जारी कर दिया सभी टेलीकॉम कंपनियों को। तो ये जो फिल्टर किया जाएगा इसमें आपके कई ओटीपी मैसेज और कई इंपोर्टेंट मैसेज भी मिस हो सकते हैं, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है ना। चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों, नवंबर में ही 20 तारीख से बदलेंगे F&O ट्रेडिंग के नियम। मिनिमम अमाउंट 5 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपए हो चुका है। दरअसल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने को लेकर सेबी की तरफ से कुछ नए सर्कुलर जारी किया गया है और ये नए नियम 20 नवंबर से ही प्रभावी होंगे। सेबी ने F&O को लेकर नया सर्कुलर जारी किया जिसमें इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। भारत में F&O ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए सेबी की तरफ से टोटल 6 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इन 6 नए नियमों में कौन कौन से देख सकते हैं आप। एक तो ऑप्शन बायर से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन किया जाएगा। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया, जो पहले 5 से 10 लाख रुपए था उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया। इसके अलावा वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को भी प्रति एक्सचेंज तक सीमित किया जाएगा। पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी और ऑप्शन एक्सपायरी के दिन टेल रिस्क कवरेज में बढ़ोतरी होगी। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं उसी पर लगाम लगाने के लिए सेबी की तरफ से अब ये डंडा चलाया गया। सट्टा होगा ठंडा, क्योंकि शेयर मार्केट को सट्टेबाजी बनाकर रख दिया। अच्छा, सेबी की तरफ से F&O पर ये नया सर्कुलर लागू करने से बाजार पर क्या असर होगा। तो बाजार में तो न्यूट्रल असर रहेगा। इसके अलावा F&O वॉल्यूम में थोड़ी कमी आएगी, रिटेल की सट्टेबाजी थोड़ी कम होगी, बड़े फंड और ट्रेडर्स की कमाई कम होगी, एल्गो
मशीन ट्रेड आर्बिट्रेज की कमाई घटेगी, ब्रोकर्स के बिजनेस में भी कमी होने की आशंका है। ठीक है, तो ये तो हो गए F&O ट्रेडिंग को लेकर। और इसके अलावा दोस्तों सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है, जिससे कि गड़बड़ झाला करने वालों पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी अब म्यूचुअल फंड में कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए ये 1 नवंबर से सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब समझ रहे हो? अगर किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के बारे में संवेदनशील जानकारी या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता है, उसको पहले से पता है कि इसके स्टॉक बढ़ने वाले कम होने वाले, तो वो क्या करेगा? वो उसके स्टॉक को पहले ही खरीद लेगा या बेच देगा। तो ये नियम उन सभी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए लागू होंगे जिनके पास इस तरह की संवेदनशील जानकारियां होती हैं। ठीक है, ऐसे शख्स को नामित व्यक्ति कहा जाएगा और इन सभी को गोपनीय समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके मुताबिक ये किसी भी संवेदनशील जानकारी को दूसरों के साथ साझा नहीं करेंगे। एक गोपनीय एग्रीमेंट पर साइन करना होगा और इसके अलावा इन व्यक्तियों के रिश्तेदारों के पास किस कंपनी की कितनी होल्डिंग है ये भी बतानी होगी। कुल मिलाकर अंदरूनी कंट्रोल की समीक्षा की जाएगी। ठीक है ना, तो ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। वहीं दोस्तों सेबी ने लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने का भी ऐलान किया। ये फैसिलिटी भी 1 नवंबर से शुरू होगी। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। जीएसटी में हर बिल की होगी ऑनलाइन एंट्री। 1 नवंबर से ये भी नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अब हर बिल, इनवॉइस, चालान की ऑनलाइन एंट्री होगी और इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प भी दर्ज करना होगा। 1 नवंबर से जीएसटी पोर्टल पर भी नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। वहीं बैंक हॉलिडे को लेकर भी एक अपडेट बता दूं आपको। नवंबर में 13 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आरबीआई की तरफ से बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट जारी की गई। ठीक है, 13 दिनों में काफी लगभग 4 तो संडे आ जाएंगे, 2 सेकंड और 4th सैटरडे हो गए। इसके अलावा भी किन किन तारीखों पर किस त्योहारों की वजह से किन किन राज्यों में बैंक हॉलिडे रहेगा, इसकी पूरी डिटेल भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन तारीखों को बैंक हॉलिडे रहेगा। चलिए अगला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।